अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना जो डिज़ाइन है इसको राउंड नेक में बिल्कुल गुम तरीके से लगाना सिखाऊंगी। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 7 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने इसको डबल फोल्ड में इसी तरह से सेट करके रखा है और यहाँ पर हमने नेक में 3.5 इंच की चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाया है। नेक की लंबाई का यहाँ पर जो पहला साइज़ है मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। 4.5 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का पहला साइज़ मैंने लिया है। अब नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अभी निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर आप पहले इस तरह से छोटे छोटे से डॉट्स लगा लें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। तो यहाँ पर हमने सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है उसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.25 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है और इसी मार्जिन से यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा बुकरम का जो पैटर्न है उसको अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अब जिस तरह से अपने बुकरम नेक को ड्रॉ किया है, हमने बुकरम के ऊपर सेम उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब यहाँ पर हमने अपने नेक की कटिंग कर ली है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये बिल्कुल राउंड शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने शर्ट की फ्रंट साइड को लिया और इस तरह से चौड़ाई में इसके ऊपर बुकरम की टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 2.5 इंच है। इसके ऊपर हमने बुकरम को लगाया है और लंबाई में ऊपर तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर इस बुकरम को हमने लगाया है। अब शर्ट को डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट किया है और लंबाई में पहला मार्जिन हमने 4.5 इंच लिया है, जो कि हमारी नेक का टोटल साइज़ रहेगा। अब हमने यहाँ पर टोटल जो स्लिट का मार्जिन है वो भी ले लेना है। तो टोटल यहाँ पर हम 16.5 इंच अपने नेक का साइज़ लेंगे। यहाँ पर आप अपने स्लिट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पर बूट पाइपिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें मार्जिन एक जैसा रखना होगा, यानी कि मार्जिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाएंगे उस हिसाब से हम अपनी पाइपिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी बुकरम की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 पॉइंट के मार्जिन से बिल्कुल एक जैसे निशान हमने लगा लिए हैं। इन निशानों को यहाँ पर हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर हमने स्लिट का बुकरम तकरीबन 20 इंच लगाया है और यहाँ पर टोटल जो साइज़ है हमारे नेक का वो 16.5 इंच है। अब हमने 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक निशान लगा लिया है। नीचे वाली साइड से इसको इस तरह से हल्का सा तिरछा कर देना है, इस तरह से। अब हमने सबसे पहले अपने जो स्लिट है इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सेंटर से इस तरह से अपने स्लिट की कटिंग कर लेंगे। अब नीचे जो हमारा मार्जिन है जिसको हमने हल्का सा तिरछा किया है, इस निशान के मुताबिक इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को अच्छे से खोल लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस पे इस तरह से हल्की सी ग्लू लगाकर इसको नीचे वाली साइड पे अच्छे से सेट कर देंगे। ये जो थोड़ा सा हमारा फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपना ये देखें, शर्ट की सीधी साइड पे ये इसकी जो लुक है ये कुछ इस तरह से आएगी। अब हमने यहाँ पर पाइपिंग के साथ साथ लेस को भी लगाना है। तो लेस की सीधी साइड को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट का सिर्फ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल एक जैसी लेस के ऊपर हमने सिलाई को चलाना है, क्योंकि बाद में ये सिलाई हमारी दबाव में रहेगी। तो सिलाई एक जैसी चलाएंगे तो जब हम पाइपिंग करेंगे तो उसमें दबाव एक जैसा रहेगा। अब हमने यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है, तकरीबन 1 इंच बढ़ा कर लेस को रखा है। साइड से जो इसका डिज़ाइन था मैंने उसको अच्छे से कट करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई चलानी है। साइड पे जो पट्टी है उसको मैंने स्लिट की नीचे वाली साइड पे हाथों की मदद से सेट कर दिया है। अब दूसरी साइड पे भी हम दोनों साइड का डिज़ाइन सेम रखेंगे। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1.25 इंच अपनी लेस की कटिंग कर दी है
और दोनों साइड का जो डिज़ाइन है उसको सेम रखते हुए इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको दबाव में कर देंगे और बिल्कुल एक जैसी लेस को लगाते हुए इस तरह से दूसरी साइड पे अपनी लेस की जो सिलाई है इसको चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है और इसी तरह से यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट है। इसको डबल फोल्ड में हमने सेट करके रखा है और इसके ऊपर इस तरह से हमने सिलाई को चला लिया है। यानी कि जो सिलाई आपने लेस को लगाते हुए चलाई थी ना, उसी सिलाई को आपने दबाव में रखना है और उसके ऊपर ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। यानी कि नीचे वाली साइड पे किसी किस्म की कोई जो सिलाई है वो शो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो पट्टी है, तकरीबन हमारी पाइपिंग वाली जो पट्टी है, इसको 1 इंच बढ़ा के जो एक्स्ट्रा पट्टी है, बाकी की जो होगी ना एक्स्ट्रा पट्टी, उसको इस तरह से कट कर देंगे। लेकिन 1 इंच बढ़ा के कट करनी है, जो भी आपके स्लिट का साइज़ होगा। अब दूसरी साइड पे भी जब हमने पट्टी को इस तरह से लगाना है तो हमने यहाँ पर भी 1 इंच अपनी पट्टी को बढ़ा कर लगाना है और इसी तरह से यहाँ पर दोनों साइड पे सिलाई की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी रखनी है, ताकि दोनों साइड पे जो पाइपिंग है वो बिल्कुल एक जैसी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और दोनों साइड पे हमारी बिल्कुल एक जैसी सिलाई जो है वो हमने चला ली है। अब यहाँ पर हमने पाइपिंग को इस तरह से रफ़ साइड की तरफ पलट देना है, यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको रफ़ साइड की तरफ इस तरह से पलट देंगे और यहाँ पर ये हमारी टोटल जो पाइपिंग की चौड़ाई है वो है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हाथों की मदद से इसको सेट करते जाना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हाथों की मदद से सेट करते जाएंगे और इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने ये जो नीचे वाली एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसको इस तरह से सेट करते जाना है और इसके ऊपर भी अपनी सिलाई को चला लेना है। चाहे तो इसके ऊपर सिलाई को चला लें, चाहे तो जहाँ पर आपके स्लिट का एंड है वहाँ पर अपनी सिलाई को एंड कर दें। मैंने इस तरह से एक साइड पे सिलाई को चला लिया था, दूसरी साइड पे मैंने इस तरह से अपनी पाइपिंग को फोल्ड करके इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे की जो सिलाई है उसको चला लिया है। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरा सेकंड चैनल है स्टाइल विद जोहान के नाम पे, उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो सूट हैं वो हम सेल कर रहे हैं। कमाल के सूट हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे से प्रिंट है। अगर मेरी बहनों ने किसी किस्म का अनस्टिच सूट ख़रीदना हो तो वो हमारे सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान से ख़रीद सकती हैं। तो यहाँ पर ये चेक करें ज़रा, हमारी जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है वो नीचे की तरफ अच्छे से सेट हो गई है। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पर हमने अपने स्लिट को अच्छे से आयरन कर लिया है। बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम यहाँ पर हैंड स्टिच कर देंगे। अब हमने यहाँ पर ये बैक साइड से ज़रा पाइपिंग की नफासत आप चेक कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर टोटल नेक का साइज़ नाप लेना है। तो यहाँ पर आपके नेक का जो साइज़ हो आपने वही लेना है। यानी कि पहला मार्जिन हमने जो नेक कटिंग किया है उसका 4.5 इंच है। अब यहाँ पर स्लिट का नाप लेना है, तो स्लिट समेत टोटल नेक जो है मैं 7 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपने नेक का साइज़ 6.5 इंच या 6 इंच भी रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सेंटर पट्टी को लगाया है, तो सेंटर पट्टी को लगाने के लिए यहाँ पर हमने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। इसमें इस तरह से इसका जो आधा इंच फैब्रिक है उसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया है और इसको डबल फोल्ड में सेट कर दिया है। इसकी टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 1.5 इंच है, यानी कि सिंगल में 3 इंच रहेगी। अब हमने टोटल 7 इंच का जो मार्जिन अपने नेक का निशान लगाया है, उसी मार्जिन के मुताबिक स्लिट में हमने एक साइड पे इस तरह से अपनी पट्टी को सेट किया है और इसके ऊपर उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को चलाया है जो कि हमने पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी। अब यहाँ पर जब हम टॉप स्टिच लगा रहे होते हैं तो आप ज़रा चेक करें कि हमारा जो नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो खुद ही गुम तरीके से सिल जाता है, उसके लिए गुम सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं रहती।
अब यहाँ पर हमने इसमें गोल डोरी ली है जो कि हमने सेम फैब्रिक की स्टिच की है। दोनों डोरियों की लंबाई यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। ये हमने एक सेम फैब्रिक लिया है ट्राउज़र का और एक ब्लैक फैब्रिक हमने कंट्रास्ट किया है। अब हमने इसमें डोरी लूप्स को इस तरह से सेट करना है। यहाँ पर हमने डोरी लूप्स को सेट किया है। यहाँ पर 3 डोरी लूप्स लगाएंगे। सेंटर में हम सेम ट्राउज़र का जो लूप्स है वो लगाएंगे और साइड पे दोनों साइड पे हमने कंट्रास्ट लूप्स लगाए हैं। अगर यहाँ पर आप चाहें तो आप सेम लूप्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर सेंटर मार्जिन हम तकरीबन 3 इंच छोड़ेंगे और फिर से 3 लूप्स लगा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो स्लिट का यहाँ तक हमारे नेक है ना, यानी कि 4.5 इंच का हमने नेक रखा है, वहाँ तक हम आज लूप्स लगाएंगे। बिल्कुल स्लिट में भी हमारे 3 जो लूप्स हैं वो स्लिट में आएंगे। सेंटर मार्जिन तकरीबन हमारा 3 इंच से 1 पॉइंट कम रहा है और 3 इंच से 1 पॉइंट कम सेंटर मार्जिन में हमने टोटल 3 डोरी लूप्स 3 यानी कि डोरी लूप्स ज्वाइंट किए हैं। अब यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि हमने कितना मार्जिन छोड़ा है। सबसे पहले तो धागे को कट कर लेते हैं। ये देखें, ये 3 लूप्स हमारे स्लिट में आए हैं, बाकी हमारे गुम तरीके से लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक आएगा और नीचे तकरीबन आधा इंच हमने गैप में डोरी लूप्स लगाए हैं। यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 1.5 इंच है और यहाँ पर दोनों पट्टियों की चौड़ाई सेम है। और यहाँ पर एक पट्टी मेरे पास खद्दर की थी और दूसरी नीलन की थी। तो आपको पता है जो नीलन की पट्टी होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो उसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए ना मैंने एक पट्टी में सिर्फ 0 वाला बुकरम यूज़ कर लिया है ताकि हमारी दोनों पट्टियों की नफासत बिल्कुल एक जैसी आए। और इनके सेंटर में इस तरह से सिलाई को चला लिया है। अब दोनों पट्टियां हमने इस तरह से आपस में ज्वाइंट कर ली हैं। अब इन पट्टियों को इस तरह से खोलते हुए हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। पट्टियों को हमने आयरन कर लिया है। अब हमने इनको इस तरह से तिरछे में सेट करना है और यहाँ पर इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने पहले एक पट्टी की कटिंग की थी, फिर मैंने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से दूसरी पट्टी को रखते हुए टोटली जो हमारा डिज़ाइन था ना, एक के बाद एक पट्टी को ऊपर नीचे रखते हुए बाकी की जो पट्टियाँ थी उनकी भी इसी तरह से कटिंग कर ली थी। यानी कि हमें सेम साइज़ में टोटली पट्टियाँ चाहिए जो कि डबल कलर में हमारे पास आ गई हैं। अब हमने टोटली पट्टियों की कटिंग कर ली है। तकरीबन 5 से 6 इंच चाहिए होंगी, ज़्यादा नहीं। अब हमने पट्टी को इसी तरह से तिरछे में बिल्कुल सेट किया है सीधी साइड पे, ये आप ज़रा नोट कर लें। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया तो ये ट्रायंगल डबल कलर में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा आ गया है। अब हमने इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया है। बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो नीचे की तरफ सेट कर देना है ताकि बाद में इसको कटिंग करने में आसानी रहे। अब ये देखें, हमने एक के बाद एक कलर को इस तरह से डबल कलर को एक जैसा नहीं लगाना। अब हमने इसी तरह से अपने ट्रायंगल को सेट करना है कि एक आपका ब्लैक कलर आ रहा हो और दूसरा जो आप कंट्रास्ट लगा रहे हैं वो कलर आ रहा हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ब्लैक कलर है और दूसरा ट्राउज़र का है, फिर ब्लैक कलर है और फिर ट्राउज़र का कलर है। यानी कि इस तरह से आपने ट्राउज़र का जो ट्रायंगल का जो डिज़ाइन है ना, उसको पहले से ही सेट कर लेना है। तो जिस तरह से आप सेट करेंगे उसी तरह से आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और नेक में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। अब हमने टोटली 5 से 6 ट्रायंगल जो थे ना, इसी तरह से उनको सेट किया था और उनके ऊपर अपनी सिलाई को चला लिया था। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल का साइज़ थोड़ा छोटा भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल का एक्स्ट्रा मार्जिन है उनको हमने कट करके एक के बाद एक ट्रायंगल को अच्छे से नीट कर लेना है। बाकी के ट्रायंगल भी इसी तरह से नीट कर लेंगे। एक के ऊपर एक ट्रायंगल को इस तरह से रख के इनकी कटिंग करनी है ताकि टोटली जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा कटिंग हो। तो बाकी के जो ट्रायंगल हैं उनको भी मैंने यहाँ पर नीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने किस तरह से अपने नेक को लगाना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमने सबसे पहले कर ली थी। अब हमने सिंपल इसको इस तरह से सेंटर से कट करके अलग-अलग कर लेना है। नेक की जो नीचे वाली साइड हो उस पे इस तरह से निशान लगा लिया करें ताकि अंदाज़ा रहे कि ये साइड हमारी राउंड में आएगी। अब यहाँ पर इसी तरह से हमने शर्ट के ऊपर अपने नेक को लगाया है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर दी है।
दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसको अच्छे से कट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पर शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखा है और यहाँ पर ट्रायंगल की जो सीधी साइड है उसको हमने इस तरह से नीचे की तरफ सेट कर देना है। और यहाँ पर हमने जो ट्रायंगल को बनाते हुए सिलाई चलाई थी ना उसको दबाव में रखेंगे, ताकि नीचे जब हम अपने ट्रायंगल को सीधा करें तो किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा सिलाई शो ना हो। अब यहाँ पर एक के ऊपर एक ट्रायंगल को रखते जाएंगे और इसी तरह से अपना जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई को चला लेंगे। तो राउंड में हमारे टोटल जो 3 ट्रायंगल है वो यहाँ पर सेट हुए हैं। अब दोनों डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि मैंने स्लिट वाली साइड से सिलाई लगाते हुए सेट किए हैं, ताकि हमारे ट्रायंगल का जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा रहे और हमें अंदाज़ा रहे कि हमने टोटली डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा लगाया है। ये मेरी बिगनर्स बहनों के लिए है, ताकि उनके लिए आसानी रहे कि हम डिज़ाइन को जब इस तरह से डिज़ाइन को लगा रहे हो तो आप दोनों डिज़ाइन स्लिट वाली साइड से ऊपर की तरफ लगाएं। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ओरेब यानी कि तिरछी पट्टी लेनी है। इसमें किसी किस्म की सिद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओरेब पट्टी लेनी है जैसा कि हम बैक नेक पे पट्टी को लगाते हैं। इस पट्टी की टोटल चौड़ाई मैंने तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट ली थी और इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर लगाया है। अब पट्टी को तकरीबन 1 इंच मैंने बढ़ा के कट किया है। अब दोनों साइड से पट्टी को 1 इंच बढ़ा के लगाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन मैं लेती हूँ, बाद में बंदा कट कर लेता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। दोनों साइड पे पट्टी को हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से जहाँ तक हमारी सिलाई है ना वहाँ तक हमने कट लगा देने हैं। हाथों की मदद से अच्छे से कट लगा दें। अब यहाँ पर जब हम कट लगा लेते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेफ़्ट साइड की तरफ पलटने में हमें आसानी रहती है। यहाँ पर ये देखें, हमने क्योंकि बोट पाइपिंग की है अपने स्लिट में, तो यहाँ पर पाइपिंग वाली साइड थोड़ी सी हार्ड रहेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी जो बैक साइड वाला फैब्रिक है उसको शावर कर लेना है। हल्का सा उसको शावर करके उसको इस्त्री कर लें, बिल्कुल बैक साइड पे अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि ये फैब्रिक ओरेब में होता है। अब यहाँ पर हमने किस तरह से इस पट्टी को इस तरह से हमने यहाँ पर हैंड स्टिच करना होता है, यानी कि फ्रंट साइड से भी हमने इसको बिल्कुल गुम तरीके से हैंड स्टिच कर देना है, ना तो किसी किस्म का धागा नज़र आए और ना ही किसी किस्म की कोई सिलाई नज़र आए। बाकी का जो नेक है उसको भी इसी तरीके से अच्छे से हमने हैंड स्टिच करके नीट कर लिया है। अब यहाँ पर नेक का टोटली डिज़ाइन हमारा गुम तरीके से लग चुका है। यहाँ पर राउंड नेक में अगर आप लेस लगाना चाहते हैं लेस लगा लें, लूप्स लगाना चाहते हैं तो लूप्स भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल लगाना चाहते हैं तो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। यानी कि राउंड नेक में आप कोई भी चीज़ गुम तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लगा सकते हैं। नेक का जो फाइनल डिज़ाइन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।